चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो हम लोग करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन सब पता होता है आपको यहाँ जानना है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और कम से कम वैल्यू क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट से। और ये जो टॉपिक है ना, मैक्स एंड मीन, इसको आप रेंज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये बोल सकते हो आप। तो जो रेंज टॉपिक है ना, एक बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है। ठीक है, बट उस वास्ट टॉपिक को कमांड करने के लिए आपको स्टार्ट करना है वहीं से, बेसिक्स से। तो जो बेसिक्स है ना, मैं पहले आपको बता दूंगा सारा का सारा बेसिक्स आप सीख जाओगे ना, तो एडवांस लेवल तक अपने आप ही आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मेरा काम है आपको जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको मैं ट्राई करूंगा कम से कम टाइम में एक्सप्लेन करने का। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे इस चैनल पर जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो साइन एक्स है, साइन एक्स का मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना। तो साइन एक्स का मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना सबको पता होता है। ये ग्राफ होता है साइन एक्स का। तो ये ग्राफ आपको याद होगा कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू ऊपर जाता है 1 तक और कम से कम जाता है -1 तक। तो ये ग्राफ आप याद कर लो कि साइन का जो ग्राफ है, ये दो टोपियाँ हैं, एक टोपी सीधी है, एक टोपी उल्टी है। ठीक है ना, एक सीधी टोपी है, एक उल्टी टोपी है। तो दो टोपी आपने पहन ली है, एक सीधी और एक उल्टी। ठीक है ना, सीधी टोपी और उल्टी टोपी। सीधी टोपी का हाइट मैक्सिमम 1+1 है, वही टोपी उल्टी कर दी तो क्या हो गया आपका माइनस। कैप, टोपी मतलब कैप। ठीक है ना, तो साइन का जो ग्राफ है वो बेसिकली दो कैप का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक कैप सीधा, एक कैप उल्टा, मैक्सिमम +1, कम से कम -1। तो साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, +1 है, कम से कम क्या होता है, -1। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, साइन एक्स का स्क्वायर कर दूं, तो मैक्सिमम कितना, कम से कम कितना। पहले सोच लो, आप सोच लो, कैसे होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम आपके माइंड में आता है इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1 to 1। ये आपके माइंड में आया होगा, तो ठीक कर लो अपने थॉट को। अगर साइन एक्स -1 से 1 वेरी कर रहा है, समझना यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई चीज़ -1 से 1 वेरी करती है ना, तो -1 से 1 वेरी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम 1, कम से -1। तो मैक्सिमम 1 है, कम से कम 1, बीच में कहीं 0 भी हो रहा है, कहीं 0 भी हो रहा है। तो जब आप किसी नंबर लाइन पे इन सारे नंबर्स का स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करोगे, तो -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, निगेटिव वाले नंबर्स, इन सब का स्क्वायर वही होगा जो इन सब का स्क्वायर होगा। और फाइनली जो स्क्वायर करने वैल्यू मिलेगा, -1 से 1, अगर मेरा x मान लिया -1 से 1 है, तो स्क्वायर करने पे जो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा और कम से कम कितना आएगा, ये 0 वाला, ये 0 वाला। ठीक है, अगर x वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक x वेरी कर रहा है, मोर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इन सारे नंबर्स का स्क्वायर करने पे वही वैल्यू आएगी जो राइट वाले का स्क्वायर करने पे आएगा। और राइट वाले में लोएस्ट वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1, कम से कम वैल्यू 0। आप ग्राफ से समझ लो। अगर मैं ग्राफ में बोलूँ स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने पे मैक्स तो 1 का 1 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा, ये 0 रहेगा हमारा। -1 का स्क्वायर हो जाएगा मैक्सिमम +1, और बाकी जो नेगेटिव है स्क्वायर करने पे वही वैल्यू मिलेगी जो पॉजिटिव का स्क्वायर करने पे मिलेगा। मतलब स्क्वायर करने पे जो पॉजिटिव वैल्यू का आउटपुट है वही नेगेटिव वैल्यू का आउटपुट होगा, और आउटपुट में 0 भी होगा, आउटपुट में 1 भी होगा, इसलिए 0 से 1 हो गया। सेकेंड केस, ऐसे साइन का किया वैसे सेम कॉस का होता है। कॉस एक्स का मैक्सिमम 1, कम से कम -1। अब कॉस एक्स की टोपी कैसी होती है वो भी समझ लो आप। ठीक है, तो कॉस एक्स में क्या होता है, स्टार्ट होता है 1 से। कहाँ से होता है स्टार्ट, 1 से। तो और जब ये साइन मैक्सिमम, तो कॉस 0। तो मैं एक साथ बना रहा हूँ ग्राफ, सो दैट आपको समझ में आए कि जब साइन मैक्स होता है तो कॉस क्या होता है, 0। और जब साइन होगा 0 तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा -1। फिर से जब साइन मिनिमम, तो कॉस हो जाएगा हमारा 0। और ये सब जब साइन 0 तो कॉस हमारा 1। मतलब कहानी साइन कॉस की वही कहानी है जो एक फिल्म आई थी बहुत पुरानी, शोले फिल्म में 2 हीरो होते हैं, 1 हीरोइन होती है। ठीक है, हीरो का नाम होता है धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, हीरोइन का नाम होता है हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी किसी एक की हो सकती है, या तो धर्मेंद्र की या फिर अमिताभ बच्चन की। किसकी हुई नहीं हुई वो आप पिक्चर देखोगे समझ में आपको आ जाएगा। पॉइंट ये है कि हेमा मालिनी किसी एक की ही होगी। पॉइंट ये है कि अगर साइन में 1 होगा तो कॉस में क्या होगा, 0, या अगर साइन में होगा -1 तो कॉस में कितना होगा, 0। क्योंकि साइन और कॉस ऐसी दो रेशियोज हैं
जिनका स्क्वायर को जोड़ने पे ऐड करने पे कितना होता है आपका होता है 1। तो ये जो आइडेंटिटी है ना, ये आपने सीखा होता है क्लास 10 में, इसको आप समझ नहीं पाते कभी भी कि दोनों को एक साथ आप 1 नहीं कर सकते। साइन अगर 1 होगा तो कॉस क्या हो जाएगा 0, और कॉस अगर -1 है तो साइन कितना हो जाएगा 0। चाहे साइन +-1 हो, कॉस क्या होगा 0। चाहे कॉस +-1 हो, साइन क्या होगा 0, क्योंकि दोनों के स्क्वायर जोड़ने पे 1 आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये +-1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, और अगर ये होगा 0 तो वो जाएगा हमारा और ये अगर हुआ 0 तो वो हो जाएगा हमारा +-1। वही ग्राफ से लोग दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि मैक्सिमम जब हमारा साइन 1 तो कॉस कितना, कॉस हमारा है 0। तो ये वाला कॉस का ग्राफ था, कॉस थीटा, ये था ग्राफ किसका, साइन थीटा का। ठीक है, कॉस एंड साइन। तो अगर मेरा कॉस -1 से 1 तक है तो कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ हुआ, तो कॉस स्क्वायर एक्स। और चैनल को आप लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच पाए और चैनल का ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो पाए। मैक्सिमम 1 और कम से कम कितना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो में डाल पाऊँ। ग्रो होगा तो मैं भी मैक्सिमम वीडियो अपलोड करूँगा इसके ऊपर। तो कम से कम 0, मैक्सिमम कितना होगा 1। ठीक है, 2 तो हो गया बेसिक। तीसरा, अब आपको अपना दिमाग लगा के बताना है। अगर आपसे बोल दूं मैं भाई साइन x प्लस कॉस x का मैक्सिमम कितना और कम से कम कितना, एक क्वेश्चन ले लिया मैं, ठीक है ना, इतने पे एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, ये लीजिए। तो मैक्सिमम टाइम आपके माइंड में क्या आता है, यार कॉस x का मैक्स 1 है और साइन का 1 है, जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। साइन का कम से कम -1 है, कॉस का -1 है, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये आपके माइंड में आता है। तो आपको अपने थॉट को इम्प्रूव करना है। अभी मैंने बताया क्या कि साइन और कॉस 2 ऐसी एंटिटी है जो कभी भी एक साथ 1 नहीं होगा। मतलब हेमा मालिनी एक ही है और हीरो 2 हैं, दोनों को नहीं मिलेगा, किसी एक को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का वैल्यू एक साथ 1 नहीं हो सकता। दिस इज अ रॉन्ग आंसर, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो फिर राइट आंसर क्या है वो हम लोग करेंगे कि राइट आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, तो आपने जान लिया साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स क्या होता है। बात आ गई कि भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम क्या होगा और कम से कम क्या होगा, ये जानना है हमें। जब तक आप सिंगल में नहीं आओगे आप नहीं बोल सकते क्या होगा। अगर कभी भी 2 रहेगा तो आप नहीं बोल सकते। तो हम लोग एक रिजल्ट याद करते हैं इसके लिए कि रिजल्ट क्या होता है। अगर साइन एक्स भी है और कॉस एक्स भी है, दोनों है, तो या तो आप एक में ले आओ, लेकिन ये ऐसा टर्म साइन कॉस है कि एक में ले नहीं पाओगे आप, कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। साइन स्क्वायर होता, कॉस स्क्वायर होता तो मैं कन्वर्ट कर लेता। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता तो कन्वर्ट कर लेता। यहाँ पे साइन कॉस है, तो आपको ये रिजल्ट याद करना है कि अगर a साइन एक्स है, b कॉस एक्स है, तो कम से कम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। तो ये आप नोट कर लो, आपको याद करना है। कैसे आता है वो बताऊँगा किसी और वीडियो में, ठीक है, या किसी और वीडियो मैंने बताया भी हुआ है, अगर आप चेक करोगे तो मिल जाएगा कि मैक्स और मिन कितना होता है। तो इसका जो मैक्स, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि इसका कैसे निकालते हैं मैक्स और मिन। तो इसका जो मैक्स होता है वो होता है स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है, ये आपका जो x या साइन x या कॉस का कोफिशिएंट है ना। अब यहाँ चाहे प्लस या माइनस हो, कुछ भी हो, प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, प्लस हो चाहे माइनस हो। जो कोफिशिएंट साइन कॉस का उसका स्क्वायर ये होगा मैक्स वैल्यू प्लस में, और मीन होगा माइनस में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो मैक्स मीन है ना, ये आपको याद कर लेना है कि जब भी साइन कॉस दोनों होगा, ठीक है, तो माइनस में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्स हो जाएगा, और सॉरी मीन हो जाएगा, और मैक्स में क्या होगा, स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मैक्स वैल्यू। मतलब आपको ये पता करना है कि साइन और कॉस दोनों के कोफिशिएंट क्या है, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, मैक्स और मिन में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने ये दिया तो इसका a कितना हुआ, a हुआ 1, b कितना हुआ, b हुआ 1, a आ गया 1, b आ गया 1। सो अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इतना मैथ्स तो आप जानते हो क्योंकि आपका स्क्वायर रूट 2। दैट मीन्स जो इसका मैक्स था, इसका मीन था, क्या हो गया, तो मैक्स इक्वल टू प्लस में स्क्वायर रूट 2 एंड मीन इक्वल टू माइनस में स्क्वायर रूट 2। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, इसको आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो कि a साइन एक्स या a कॉस एक्स लिख दो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, a साइन एक्स प्लस हो चाहे माइनस हो, b कॉस एक्स अगर है तो इसका मैक्स कितना होगा, अंडर द रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मीन कितना होगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ए साइन एक्स बी कॉस एक्स के साथ एक कांस्टेंट लगा दिया सी, क्या लगा दिया सी, तो यहाँ भी सी ऐड कर लेंगे, यहाँ भी सी ऐड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा आपको कि 3 साइन एक्स है प्लस 4 कॉस एक्स है प्लस 5 है। ठीक है, इसका मैक्स क्या आएगा और इसका मीन क्या आएगा, इसका मीन क्या आएगा, 3 साइन एक्स है प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5 है। ध्यान रखना है, ये अगर स्क्वायर हुआ तो इसकी जरूरत नहीं है, अगर स्क्वायर होगा तो आप किसी सिंगल में आ जाओगे। मैं इसी प्रॉब्लम में स्क्वायर करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर नहीं है तो आपको यूज करना है ये रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट यूज करना है। जब भी स्क्वायर नहीं होगा, एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, तो आपको लगाना ये वाला रिजल्ट। ठीक है, अगर स्क्वायर हुआ तो मैं साइन से कॉस में आ जाऊंगा, कॉस से साइन में आ जाऊंगा। ठीक है, तो 3 साइन एक्स है 4 कॉस एक्स, तो आपका ए कितना हो गया 3, बी कितना हो गया 4। यहाँ पे हो सकता है कॉस हो, यहाँ से साइन, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ए और बी आपको पता करना है बस। तो ए 3 है बी 4 है, तो अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 25 का आ गया 5। तो मैक्स कितना हो जाएगा 5 प्लस में 5, ये वाला 5 ऐड कर दिया, और मीन कितना हो जाएगा मीन माइनस में 5, इसका मैक्स मीन, इसका मैक्स 5, इसका मीन माइनस 5, ये 5 तो कांस्टेंट है ऐड कर दिया। ठीक है, सो 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5 वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 10 तक। सो दिस नंबर इज वेरिंग फ्रॉम, दिस टर्म इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 0 to 10। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, कभी यहाँ पे x किया जा सकता है, कभी यहाँ पे x माइनस 45 किया जा सकता है। तो जब भी x की जगह पे कोई और एंगल होगा, आपका काम होगा उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ले आना। ठीक है, जब तक दोनों एंगल सेम नहीं हो तब तक आप ये रिजल्ट अप्लाई नहीं करोगे। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इस टॉपिक पे जहाँ पे एंगल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ डिस्कस, 6 साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस 4 कॉस 2x क्या निकालना है आपको, मैक्स एंड मीन निकालना है, मैक्स एंड मीन फाइंड करना है, मतलब रेंज फाइंड करना है, कैसे रेंज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है इसका। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन उसमें क्या था, उसमें था a cos x प्लस b sin x या a sin x प्लस b cos x, दोनों ही एंगल x था। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक एंगल आपका क्या है नोटिस कीजिए, एक आपका 2x है, एक आपका x है, इधर क्या है 2x है, इधर क्या है x है और x है। तो यहाँ पे आप रिजल्ट अप्लाई नहीं कर सकते। रिजल्ट अप्लाई कब करेंगे, जब दोनों ही एंगल सेम होगा। तो या तो आप इस 2x से x में आ जाओ, या फिर इसको कर लो 2x में। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि मैं इससे अगर आता हूँ x में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। cos 2x के जो फॉर्मूलेज है ना, वो क्या क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो स्क्वायर में जाके चला जा रहा है, लेकिन यहाँ से मैं एंगल को डबल कर सकता हूँ। कैसे, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अगर मैं साइन 2x का लिखूँ फॉर्मूला तो आपको याद आ जाएगा या आपको दिमाग में आ जाएगा करना क्या इधर। ठीक है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है फॉर्मूला। तो आपको ये दिया हुआ है एक्सपेंशन, आपको यहाँ से इसमें आ जाना है। ठीक है, अब बोलोगे सर 2 तो दिया नहीं हुआ है, दिया हुआ है 2, आपको 6 दिया है ना, तो 6 का मतलब क्या हुआ 6, मतलब 3 बाहर कर दो, आप 2 को अलग कर दो। तो 2 साइन एक्स इंटू में क्या हो गया कॉस एक्स प्लस 4 कॉस 2x। ठीक है, तो इतना आपको समझना है कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है पहले। तो क्या हो गया 3 टाइम, ये हो गया साइन 2x। ठीक है, साइन 2x हो गया वाला, और ये क्या हो गया आपका प्लस 4 टाइम cos 2x। ठीक है, साइन 2x cos 2x मिल गया, यहाँ पे जो एंगल था वही एंगल यहाँ आ गया। सो वी कैन से कि मैक्स क्या होगा अंडर द रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और मीन क्या होगा प्लस में मैक्स हो गया, और मीन क्या हो जाएगा इसका, ये टर्म यहाँ पे है। ठीक है, माइनस में अंडर द रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब -5, मैक्स में इतना हो गया +5। ठीक है, तो ये एक पार्ट है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीपल एंगल फार्मूला या फिर कंपाउंड एंगल फार्मूला लगा करके आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का हम लोग। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ डिस्कस,
टाइप वही है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे कर दिया थीटा प्लस π/3। क्या निकालना आपको, रेंज। जब भी रेंज निकालना है, जब भी रेंज निकालना है और स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब आपको लगाना है वही कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने अभी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल सेम नहीं है, एंगल्स आर डिफरेंट, एंगल्स आर डिफरेंट। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। बस आपको ये एंगल जैसे यहाँ थीटा है, इसका भी एंगल थीटा में लेके आना है। अब थीटा में लेके आने का मतलब नहीं कि मिटा दोगे इसको आप, ठीक है, आपको यहाँ पे कंपाउंड एंगल से बाहर निकल जाना है। क्या करना है, कंपाउंड एंगल से बाहर निकल जाना है। और ये भूल मत जाना कि 3 भी लगा यहाँ पे, ठीक है ना, 3 लगा इधर। तो 5 cos थीटा का तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे रहेगा। तो 5 cos थीटा लिखा है ऐसे ही, 5 cos थीटा लिखा सेम। इस पार्ट को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने पे क्या मिलेगा, cos a प्लस बी क्या होता है, cos में a इंटू में cos में b, cos π/3 कितना होता है, cos π/3 cos 60 है ना, cos 60 एंड cos 60 होता है 1/2। तो मैं यहाँ करता हूँ 1/2 और cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b, तो sin थीटा इंटू sin π/3, sin π/3। चलो पहले यहाँ लिख देते हैं cos a cos b एंड sin a sin b, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस में 3। तो 5 cos थीटा प्लस 3 टाइम। अब आप ऐसे क्वेश्चंस को खुद से कर सकते हो, ठीक है। cos कितना 60, दैट इज कितना sin 30, दैट इज 1/2। तो ये आपका आ गया 1/2 cos थीटा माइनस sin 60 √3/2 sin थीटा, ठीक है, प्लस में कितना है 3। ये तो बस 3 ऐड में लास्ट में ऐड हो जाएगा बस। अब ये कितना हो गया आपका, हो गया 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा एंड माइनस 3 √3/2 sin थीटा। cos दो जगह है, एक साथ कर लेंगे। तो 5 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 2 5 या 10 प्लस 3 13/2। सो यू कैन से 13/2, ठीक है। क्या लिखा है 13/2 cos थीटा माइनस 3 √3/2 sin थीटा प्लस 3। अब चाहे बीच में प्लस चाहे माइनस पर नहीं पड़ता, अल्टीमेटली लिखना आपको ए क्या है बी क्या, आपका ए हो गया या आपका बी हो गया। अब बी का वैल्यू आप प्लस लिखो चाहे लिखो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालूंगा तो रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके लिए क्या मिलेगा, इन दोनों के लिए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 13/2 का स्क्वायर 169/4 और इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 3 9 3 27/4। कितना हो गया ये हो गया आपका स्क्वायर रूट के अंदर 9 7 16 का 6 कैरी 1 2 1 3 एंड 6 9 और 1 है ना 196 डिवाइड बाय कितना हो गया 4, कितना आ गया 4 4 जा 16 4 9 जा 36 कैंसिल 49 12 गया 7। सो वी कैन से ये जो cos साइन का टर्म था, cos साइन का टर्म था वो क्या हो गया मैक्सिमम 7 कम से कम -7। सो दिस टर्म इज वेरिंग फ्रॉम -7 to 7। तो -7 से 7 आपका वेरी कर रहा है क्या, ट्रिग्नोमेट्री का टर्म। ये क्या करना है आपको 3 ऐड कर देना, तो 3 यहाँ भी ऐड हो जाएगा और 3 यहाँ भी ऐड कर देंगे। ये टर्म वेरिएबल है या फिक्स है, तो जो वेरिएबल था उसमें 3 ऐड किया तो मैक्स वाला इंक्रीज हो गया, ये हमारा -7 + 3 ये भी इंक्रीज हो गया 3 से। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया -4 to 10। ठीक है, तो जो मैंने 3 प्रॉब्लम कराए तीनों बेसिक क्वेश्चंस थे, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक और करते हैं डिस्कस और फिर हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने कराया बेसिक, सेकेंड पार्ट में इसी का हम लोग करेंगे मॉड्यूलस टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक और करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका है 27 cos 2x sin 2x। क्या निकालना, आपको वही रेंज निकालना है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किए सभी एक टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से रेंज कराऊंगा, वो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, सारा का सारा एक टाइप का होगा। तो अब यहाँ पे प्लस तो है नहीं, प्लस नहीं, यहाँ पे क्या इनटू है, क्वेश्चन में क्या है नहीं प्लस, हाँ इनटू यहाँ पे क्या इनटू है, इनटू है, ठीक है, मल्टीप्लाई में रेंज निकालना है। अभी आपने क्या सीखा था कि a sin x प्लस b cos x, क्या फॉर्मूला a sin x प्लस b cos x, ये फॉर्म सीखा आपने कि मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो मुझे यहाँ तक पहले पहुँचना है जहाँ पे साइन कॉस प्लस में होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पावर्स में है दोनों ये, और पावर्स में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होता है इस तरीके से तो वो प्लस में आ तो जाता है।
कब आएगा? जब दोनों का बेस सेम होगा। तो ये दो ऐसे नंबर्स लिखे हैं जिनका बेस सेम हो सकता है। 27 को यू कैन राइट 3 का पावर 3, कितना हो जाएगा? cos 2x, एंड 81 यू कैन राइट कितना? 3 का पावर 4, क्या हो गया? sin 2x। अब आपको इतना आइडिया मिल गया होगा क्या होने वाला है, ठीक है? क्या होने वाला है? 3 का पावर हो गया 3 cos x, 3 का पावर 3 cos x, और 3 का पावर टू पावर मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई, तो 3 cos 2x हो गया, और इनटू में 3 का पावर 4 sin 2x आ गया। और अगर बेस सेम हो तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। सो 3 के पावर में क्या आ गया? 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। नाउ दिस टर्म यू नो कि वैरिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 25 मतलब 5। सो दिस टर्म इज वैरिंग फ्रॉम -5 to 5। तो इसका जो रेंज आ गया क्या बोलेंगे? 3 का पावर -5, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 3 का पावर 5। इसको आप यहाँ छोड़ दो, चाहे आप इसको एक्सपेंड कर दो, कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा? 27, 81 और 3 243 है ना, 243। तो यू कैन से ये क्या है? 1/243 माइनस नहीं 1/243 से कहाँ तक? 243 तक, ठीक है? क्योंकि ये 3 का पावर -5 मतलब 1/3 का पावर 5, तो 1/243 ये 243। चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ, यही आंसर यहीं छोड़ा हुआ इन्होंने, आंसर में यहीं पे छोड़ दिया इन्होंने 3 - 5 और 3 5, तो यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है? चेक कर लो। 3 3 9 3 27 3 81, 81 का थ्राइस 243। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई और वेराइटी।